शिवाजी महान की जीवन यात्रा श्रृंखला का तीसरा भाग। अब आगे सुनिए। शिवाजी के 1657 तक मुगल साम्राज्य के साथ शांतिपूर्ण संबंध थे। उन्होंने मुगल सम्राट के बेटे और दक्कन के वायसराय औरंगजेब को बीजापुर पर कब्जा करने में मदद की पेशकश की। बदले में बीजापुरी किलों और उनके नियंत्रण वाले गांवों पर उनके अधिकार को मान्यता दी। हालांकि जब मुगलों ने अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्हें बीजापुर से बेहतर प्रस्ताव मिला, तो उन्होंने मुगल दक्कन पर हमला कर दिया। शिवाजी और मुगलों के बीच संघर्ष मार्च 1657 में शुरू हुआ, जब शिवाजी के दो अधिकारियों ने अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र पर छापा मारा। उन्होंने जुन्नर पर भी छापा मारा, जहां उन्होंने 300,000 ऊन नकद और 200 घोड़े ले लिए। छापे के जवाब में औरंगजेब ने नासिरी खान को भेजा, जिसने अहमदनगर में शिवाजी की सेना को हराया। हालांकि शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब की जवाबी कार्रवाई में बारिश के मौसम और अपने भाइयों के साथ मुगल सिंहासन के लिए उत्तराधिकार युद्ध के परिणामस्वरूप सम्राट शाहजहां की बीमारी के कारण बाधा उत्पन्न हुई। बीजापुर की बड़ी बेगम के अनुरोध पर औरंगजेब, जो मुगल सम्राट बन गया था, ने जनवरी 1660 में अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। 150,000 से अधिक सैनिकों की सेना और एक दुर्जय तोपखाने डिवीजन के साथ शाइस्ता खान को ये काम सौंपा गया था। सिद्दी जौहर के नेतृत्व वाली बीजापुर सेना के साथ शिवाजी पर हमला। शाइस्ता खान ने 80,000 की अपनी सेना का उपयोग करके, जो अच्छी तरह से सुसज्जित और अच्छी तरह से तैयार थी, पुणे के साथ साथ आसपास के चाकन किले पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। उसने किले की दीवारों को तोड़ने से पहले 1.5 महीने तक किले की घेराबंदी की। एक बड़ी, बेहतर संगठित और भारी हथियारों से लैस मुगल सेना का लाभ उठाते हुए शाइस्ता खान मराठा क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। नतीजतन उन्होंने पुणे पर कब्जा कर लिया और लाल महल में अपना निवास बनाया, जो पहले शिवाजी के कब्जे वाला महल था। 5 अप्रैल 1663 की रात को शिवाजी ने बहादुरी से शाइस्ता खान के शिविर पर रात में हमला किया। 400 सैनिकों के साथ उसने खान की हवेली पर हमला किया, खान के शयन कक्ष को लूट लिया और उसे घायल कर दिया। परिणामस्वरूप खान को अपनी 3 उंगलियां काटनी पड़ी। अराजकता में खान के बेटे, कई पत्नियां, नौकर और सैनिक मारे गए। सुरक्षा की तलाश में खान ने पुणे के बाहर मुगल सेना के साथ शरण ली और इस अपमान के परिणामस्वरूप औरंगजेब ने उसे बंगाल में स्थानांतरित करके दंडित किया। शाइस्ता खान के हमलों के जवाब में और अपने खत्म हो चुके खजाने को बहाल करने के लिए शिवाजी ने 1664 में सूरत के बंदरगाह शहर को लूट लिया, जो एक समृद्ध मुगल व्यापारिक केंद्र था। इसके अतिरिक्त 13 फरवरी 1665 को उन्होंने वर्तमान कर्नाटक में पुर्तगाली नियंत्रित क्षेत्र बसरोर पर एक नौसैनिक हमला शुरू किया और पर्याप्त मात्रा में लूट हासिल की। शाइस्ता खां और सूरत पर आक्रमण से औरंगजेब क्रोधित हो गया। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने शिवाजी को हराने के लिए राजपूत सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम को लगभग 15,000 सैनिकों की सेना के साथ भेजा। 1665 में जब जय सिंह की सेना शिवाजी के विरुद्ध आगे बढ़ी, तो उनकी घुड़सवार सेना ने आसपास के ग्रामीण इलाकों में भारी विनाश किया। इसके अतिरिक्त शिवाजी के किलों पर जय सिंह की घेराबंदी सेना ने कब्जा कर लिया। मुगल कमांडर ने शिवाजी के कई शीर्ष कमांडरों और घुड़सवारों को मुगल सेना में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक लुभाया। 1665 के मध्य तक, जब पुरंदर का किला घेर लिया गया था और लगभग कब्जा होने वाला था, शिवाजी को जय सिंह के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 11 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह के बीच हस्ताक्षरित पुरंदर की संधि में शिवाजी ने अपने 23 किलों को आत्मसमर्पण करने, 12 को रखने और मुगलों को 400,000 सोने के हूलों की क्षतिपूर्ति के साथ मुआवजा देने पर सहमति व्यक्त की। इसके अतिरिक्त
शिवाजी ने मुगल साम्राज्य का जागीरदार बनने की सहमति दी और अपने बेटे संभाजी को एक मनसबदार के रूप में 5000 घुड़सवारों के साथ दक्कन में मुगलों की ओर से लड़ने के लिए भेजा। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी और उनके 9 वर्षीय बेटे संभाजी को आगरा आने के लिए बुलाया। हालांकि कुछ स्रोतों का दावा है कि ये दिल्ली थी। मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए औरंगजेब का इरादा शिवाजी को कंधार, जो अब अफगानिस्तान में है, भेजने का था। हालांकि 12 मई 1666 को एक अदालती सत्र के दौरान शिवाजी को निचले दर्जे के सरदारों का सामना करना पड़ा, जिन्हें उन्होंने पहले ही युद्ध में हरा दिया था। इससे शिवाजी नाराज हो गए और उन्हें अचानक दरबार छोड़कर चले जाना पड़ा। परिणामस्वरूप उन्हें तुरंत घर में नजरबंद कर दिया गया। जय सिंह के बेटे राम सिंह ने शिवाजी और उनके बेटे की हिरासत सुनिश्चित की। नजरबंदी के दौरान शिवाजी की स्थिति बहुत खतरनाक थी, क्योंकि औरंगजेब के दरबार में इस बात पर बहस चल रही थी कि उन्हें फांसी दी जाए या उनका इस्तेमाल जारी रखा जाए। जय सिंह ने शिवाजी को अपनी सुरक्षा का आश्वासन देकर औरंगजेब के फैसले को प्रभावित करने का प्रयास किया। इस बीच शिवाजी ने खुद को आज़ाद करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने अधिकांश लोगों को घर भेज दिया और राम सिंह से सम्राट से सुरक्षा का अपना वादा रद्द करने और इसके बजाय मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा। तब शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया और ब्राह्मणों और गरीबों की मदद के लिए मिठाइयों से भरी बड़ी टोकरियां भेजना शुरू कर दिया। 17 अगस्त 1666 को शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ एक बड़ी टोकरी में छिपकर आगरा से भाग निकले। शिवाजी के भाग जाने के बाद मुगलों के साथ तनाव कम हो गया, क्योंकि एक मुगल सरदार जसवंत सिंह ने नई शांति शर्तों का प्रस्ताव करने के लिए शिवाजी और औरंगजेब के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया। 1666 से 1668 के वर्षों के दौरान औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी और संभाजी को 5000 घोड़ों के साथ मुगल मनसबदार के रूप में बहाल किया। इसके बाद शिवाजी ने संभाजी और जनरल प्रतापराव गुर्जर को मुगल वायसराय राजकुमार मुअज्जम के अधीन औरंगाबाद में सेवा करने के लिए भेजा और संभाजी को राजस्व इकट्ठा करने के लिए बरार में क्षेत्र भी दिया गया। औरंगजेब ने शिवाजी को कमजोर हो रही आदिल शाही पर हमला करने की इजाज़त भी दे दी, जिसके परिणामस्वरूप सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय ने शांति की मांग की और शिवाजी को सरदेशमुखी और चौथाई का अधिकार दिया। शिवाजी और मुगलों के बीच शांति 1670 तक चली, जब औरंगजेब को शिवाजी और मुअज्जम के बीच घनिष्ठ संबंधों पर संदेह हुआ। उनका मानना था कि मुअज्जम उनकी गद्दी पर कब्जा करने की साजिश रच रहा था और हो सकता है कि वह शिवाजी से रिश्वत ले रहा हो। इसके अतिरिक्त औरंगजेब के अफगानों से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण दक्कन में उसकी सेना में कमी आ गई, जिससे कई विघटित सैनिक मराठा सेवा में शामिल हो गए। मुगलों ने कुछ साल पहले उधार दिए गए धन की वसूली के लिए शिवाजी से बरार की जागीर भी छीन ली। जवाब में शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया और 4 महीने की अवधि में उन क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, जिन्हें उन्होंने पहले स्वीकार कर लिया था। ये था शिवाजी महान की जीवन यात्रा श्रृंखला का तीसरा भाग। आगे की कहानी भाग 4 में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।